Hi guys, welcome back to my channel. So let's talk about निदा एंड सुफियान एंड जहाँ तक अब मुझे लग रहा है ना कि ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। मतलब अगर इनका रियल में भी डिवोर्स हुआ है ना तो ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना जिससे कि मतलब लोग इनके आईडी पे आए, देखें, इनका व्यूज़ बढ़े, इनको रीच में मिले, एंगेजमेंट मिले। एंड ये कुछ बता नहीं रहे उसमें। मतलब देखो, एक महीना, ऑलमोस्ट एक महीना तो मैं मान लूँगी, एक महीना से तो इनका चल ही रहा है। तो एक महीना से, अगर एक महीना नहीं भी तो चलो 14 डेज़, 15 डेज़ से तो ये चल रहा है ना गाइस। इसकी डेली कुछ लगाती, कभी चीटिंग का एंगल सामने आता है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल सामने आता है, कभी लगता है कि कोई फ्रेंड बीच में आ गई है। फिर ये भी लगाती है कभी कभी कि शायद इन लॉज़ बीच में आया, मतलब इन लॉज़ की वजह से डिवोर्स हुआ है। तो बहुत सारा एंगल देती है, मिक्स कर देती है, कुछ समझ नहीं आता है, सारी चीज़ें ऐसे हिंट देती है और एग्जैक्टली अगर नहीं बताती है कि हाँ क्या हुआ है। तुम बता सकती हो, ठीक है, और अगर तुमको सच में प्रॉब्लम है तो फिर तुम क्यों स्टेटस भी वो लगाना, फिर क्यों ही स्टेटस वगैरह लगा कर जनता को मूर्ख बनाना कि हाँ मैं बताऊंगी। लोग तो तुम्हारे आईडी पे इसलिए जाता है ना कि हाँ शायद से कुछ आज बताएगी, शायद से कुछ स्टोरी लगाएगी या ब्लॉग बनाएगी, बट इसका कुछ नहीं आ रहा है। इतने दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, वही सेम चीज़ चल रहा है। एंड मैं क्या ही बताऊंगी आके। आप लोग बोलते हो ना कि निदा एंड सुफियान पे बनाओ पॉडकास्ट, तो यार मैं बनाना चाहती हूँ, बट क्या बनाऊँ? एक ही बात, मतलब ऑलमोस्ट एक ही टाइप का स्टेटस हर दिन रहता है एंड वही स्टेटस में वही सारी बातें एंड डिफरेंट बातें। मतलब एक एंगल नहीं, चल चीटिंग का एंगल है, बहुत सारा एंगल है। हर दिन टोंट मारते हुए सुफियान पर, सुफियान कभी भी स्टेटस नहीं लगाता है। सुफियान ऐसे ही बोल देता है कि मतलब ऐसे ही कुछ उसका आ जाएगा ब्रॉडकास्ट चैनल में या उसका स्टेटस में कि जो भी देख रहे हो सब कुछ सही नहीं होता है, वक्त आने पर सब कुछ सच्चाई सामने आ जाता है। तो ऐसे ही होता है। और सारे के सारे फैन पेजेस तो हो ही गए हैं निदा के साथ में। गाइस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनके बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से तो हुआ ही है। क्योंकि इतना कोई इंसल्ट नहीं करेगा अपने हस्बैंड का, और वो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब उसको उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो इतना तो कन्फर्म है कि हुआ है, बट अभी इस चीज़ को नहीं लोग जानबूझ के तान रहा है। अगर आपको सच में प्रॉब्लम हुआ है, आप डिप्रेस्ड हो, तो आप नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, आप मसाला नहीं दोगे। आप मसाला दे रहे हो तो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि वैसे भी इनके ना ब्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते हैं जैसे दूसरे ब्लॉगर्स के आते हैं ना। उनके उनके ब्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते, उनके शॉर्ट्स पे वाली व्यूज़ आ जाए, क्योंकि उस एज ए शॉर्ट्स ही वो स्टार्ट किए थे। ब्लॉगिंग बाद में स्टार्ट किया उन लोगों ने, तो उनके शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते हैं बट ब्लॉग पे नहीं आते हैं। तो वही 200-300 के से इनका कुछ हो नहीं रहा था। तो ये जानबूझ के कर रहा है ताकि लोग ना, मतलब एकदम ही इनका चैनल को देखने के लिए, मतलब क्यूरियोसिटी होता है ना, वो करने के लिए इनके चैनल पे आए एंड ये दिखाए नहीं। एंड डिफरेंट बातें सामने आ रही है, जैसे कि मिसबा एंड रुबीना। बट मिसबा का चीटिंग का एंगल यहाँ, भले वो कुछ हेल्प की होगी या फिर कुछ ऐसा बात हुई होगी उन लोगों के बीच में, बट चीटिंग का एंगल नहीं हुआ। क्योंकि मिसबा का अगर होता तो उसका हस्बैंड को भी पता होता, क्योंकि उसके हस्बैंड साथ नहीं रहता। तो उसको पता होता तो उन लोगों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता। थोड़ा बहुत तो खटास आता है, बट दिखता बिल्कुल नहीं है। एंड इवन ना मुझे लगता है, आई डोंट नो, मैं मिसबा की फ़ैन नहीं हूँ, नहीं मैं उसकी स्टोरीज देखती हूँ, बट जहाँ तक मैं देख रही थी ना, जब ये एंगल सामने आया था, जब बहुत एकदम नया मिसबा का नेम सामने आया था, तो उस टाइम पे ना मिसबा ऐसे स्टोरीज लगा रही थी जिससे कि एकदम ये लगे कि इनके हस्बैंड एंड उनके बीच में बिल्कुल सब कुछ सही है। बार बार लव का रोमांटिक सॉन्ग, फिर रोमांटिक फ़ोटो, तो ऐसे जानबूझ के चीज़ें मतलब पर्पसली कर रही थी ताकि लोगों को लगे कि हाँ इनके बीच में सब कुछ सही है। एंड होगा भी सही यार, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो वो ब्लॉग्स वगैरह नहीं आता। वो ब्लॉग्स डाल रहे हैं, वो ब्लॉग्स बना रहे हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं क्लिक पार्टी ही कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करते हैं ना, अपने थंबनेल में डालते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये निदा के बारे में बात करेंगे, पर कोई नहीं करता है। एंड अब तो लोगों ने जब कॉल आउट किया था, इवन मैंने भी कॉल आउट किया था गाइस, मैं नहीं बोलूँगी मैंने नहीं किया था, मैंने भी किया था। इरफान, शबनम जो सुफियान के मम्मी पापा हैं, एंड नौसीन एंड दानिश जो कि भाई और बहनोई है, ठीक है। तो इनके ब्लॉग्स पे अब आना बंद हो गया है, 3-4 दिन से मैं इनके ब्लॉग्स पे नहीं देख रही हूँ। तो यार हुआ होगा कि देखो बहुत सारा नाम ख़राब हो रहा है, तो अभी मैं रुक जाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैं बना रही हूँ ना तो मुझे उनके ब्लॉग्स नहीं मिले अब तक। एंड ये मुझे कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट लगता है। मतलब ये बता सकता है, या तो अब देखो, डिप्रेस्ड एक होता है डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन एक होता है तो आप उसमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक्स नहीं करते हो,
मुझे उसके फ़ोटो से लगता है कि शायद ये जिम वगैरह जा रही है, सब कुछ सही है, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है, स्टोरीज़ लगा रही है। तो बट इस बता तो सकते हो ना, पर कंटेंट कैसे छोड़ सकते हैं? इनका इतना बड़ा कंटेंट है, स्टोरी पे लगा देंगे तो कोई व्लॉग देखना थोड़ी चाहेगा। तो बनाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टोरी में बता दो, ब्लॉग मत बनाओ, बट बनाओ तो। और फिर लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या, तुम वो अपने लाइफ में कुछ भी करे हो, स्टोरी लगाएं या ब्लॉग बनाए, तुम्हें उससे क्या। देखो, तुम लोगों ने अपने लाइफ को पहले से ही ना, मतलब इन लोगों ने अपनी लाइफ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शो कर दिया, अपने डेली रूटीन को। कुछ भी इनके बीच में पर्सनल प्राइवेट रहा ही नहीं है, हर चीज़ इन्होंने बताया है। ये घर में सोफ़ा क्या ले रहे हैं, ये घर में टीवी क्या ले रहे हैं, इनके घर में किस चीज़ से लड़ाई हुई, सब कुछ इन्होंने पब्लिक करके रखा है। और अब जब इतना बड़ा चीज़ आया है, सेपरेशन का बात आया है, तो ये ऐसे प्रिटेंड करे कि नहीं यार, सेपरेशन की बातें तो मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि आप हर छोटे छोटे टीनी डिटेल्स आप बता रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बट जब इतनी बड़ी बात हुई तो आप रीज़न नहीं बता रहे हो कि क्यों हुआ आपके बीच में। एंड अभी बीच में आया था निदा का एक स्टोरी इन स्नैपचैट कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त आने पे मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। एंड आई डोंट नो ये वक्त कब आएगा इनका। एंड उसी तरह से सूफियान ने भी बोला था कि तुम मुझे स्नैपचैट पे फॉलो कर लो, मैं वहाँ पे सारी डिटेल्स दूंगा, बट कोई डिटेल्स उसके पास नहीं आया। तो इस तरह की सारी चीज़ें पब्लिसिटी स्टंट ही कर रहा है, ये कोई बताने वाले नहीं है। हर दिन इनके जो भी इन पे रिएक्शन बनाते हैं या फिर जो भी लोग इन्हें पसंद करते हैं, जो ब्लॉग देखते थे, वो हर दिन के स्टोरीज ज़रूर देखते हैं कि शायद से आज कुछ बता दे, शायद से आज कुछ बता दे, बट ऐसा नहीं कर रहे ये लोग। तो यार मुझे नहीं लगता ये करेंगे। एंड अगर ये बहुत दिन तक चलता रहा तो लोग फ्रस्ट्रेटेड होके देखना भी छोड़ देंगे, इंटरेस्ट लेना भी छोड़ देंगे। अभी लोग इंटरेस्टेड है, अभी लोगों को जानना है। इनके कमेंट सेक्शन आप देख ही सकते हो कि लोगों ने भर भर के इस बात को कॉल आउट किया है कि जब आपको नहीं बताना हो तो फिर आप क्यों फालतू के स्टोरीज लगा के हाइप क्रिएट कर रहे हो। एक होता है कि चलो ठीक है, हमारे बीच में भी बहुत कुछ बड़ा हुआ है तो भी मैं नहीं बताने के मूड में हूँ, तो फिर आप स्टोरीज नहीं लगाओ ना। आप स्टोरीज लगा के हज़ार तरह के एजम्पशंस खुद ही क्रिएट कर रहे हो। एंड मुझे पूरा यकीन है गाइस, अगर ये वापस से आए ना तो फिर ये अपनी सफाई ज़रूर देंगे कि लोग तो कुछ भी बोलते हैं, ये वो बोलते हैं, बट हमने तो ऐसा कभी बोला नहीं था। आपने हिंट दिया था, एंड आप जब हिंट दोगे तो लोग तो बातें करेंगे ही ना। आपको था, अगर ऐसा डिवोर्स हुआ भी था तो आप साइलेंटली छोड़ देते, आप एक डिटेल्स देते कि हाँ, एक स्टोरी के थ्रू बता देते कि अभी हमारे बीच में कुछ सही नहीं है, हम बहुत अभी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अभी हमें नहीं करना है। आप अपना जितना दिन भी आपको वक्त लेना था आप वक्त लेते, आप ब्लॉगिंग से साइड हो जाते हैं या हर सोशल मीडिया से साइड होकर अपने अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स पे वर्क करते, तो वो मुझे समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप ब्लॉग नहीं बना रहे हो, बस स्टोरी में बस हिंट दे रहे हो, और कितना ही हिंट लोग समझेंगे। मतलब मेरा ना दिमाग घूम गया, मैं मतलब हर चीज़ का एक एंगल निकल जाता है। सबसे पहले तो चीटिंग का एंगल सामने आया, उस पे हम लोगों ने बात करी। फिर उस लड़की का नाम आया तो मिसबा का नाम आया, फिर रुबीना का भी नाम आया। रुबीना का कंफर्म नहीं था क्योंकि वो अपने डीपी में पिक लगाई है, सुफियान जैसा दिख रहा है बट उसके फेस पे स्टिकर है, तो लोग नहीं पहचान पा रहे कि ये मतलब ये सुफियान का पिक है या किसका पिक है। एंड उससे पहले सुफियान फॉलो करता था, बाद में जब ये सारा एंगल सामने आया तो रुबीना रुबीना को अनफॉलो कर दिया, तो ये एंगल भी सामने आया। तो बहुत टाइप्स की अजम्पशंस खुद ही बना रहे हैं। फिर अभी बीच में लगाई थी कि सबसे बड़ा झूठ कि हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखेंगे। एंड एक था, मेरे पास अभी स्टोरी नहीं है बट उसमें था कि एक लड़का हमेशा अपनी फैमिली के साइड लेता है, भले उसकी वाइफ कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सच्ची हो, वो रिश्ता तोड़ देगा, लेकिन वो अपनी फैमिली की गलत बात को गलत नहीं बोलेगा। मतलब उस टाइप का कुछ था, एग्जैक्ट ऐसा वर्डिंग नहीं था बट उसका मतलब वही था। मेरे पास था स्टोरी बट अभी नहीं है मेरे पास। तो गाइस, ये बहुत सारे एंगल देते हैं और एग्जैक्टली नहीं बताते इनके बीच में क्या हुआ, बट कुछ तो हुआ है। एंड मैं भी इनके पुराने ब्लॉग्स देख रही हूँ, मुझे उसमें दिख रहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच में बहुत पहले से सब कुछ सही नहीं था। तो अब मैं इन पे कोई बात नहीं कर सकती हूँ अनटिल एंड अनलेस ये कोई खुद से आके कोई हमें न्यूज़ नहीं देते, कुछ बताते नहीं, कुछ बड़ा नहीं करते हैं। स्टोरीज पे क्या ही बात करना, स्टोरीज पे तो हज़ार तरह की बातें हो रही है ना, बहुत तरह की एंगल दे रही है। एक एंगल दे तब तो चीटिंग का एंगल देती है, चीटिंग पे ही टिकती तो मैं मान सकती थी। बहुत तरह की चीज़ें बता रही है, मल्टीपल्स चीज़ें बता रही है। तो आई डोंट नो, ये भी हो सकता है कि वो सारे मल्टीपल्स चीज़ें इसके साथ हुई हो एंड देन बहुत अगली इनका डिवोर्स हुआ हो। आई डोंट नो, बट
एग्जैक्टली जब खुल के जब ये नहीं बताएगी तो हम कैसे मान लें। एंड इनके प्रैंक करने के इतने गंदे लत है ना कि आधे लोग तो बोल रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, अगर होता तो ये अभी भी बता देते। एंड कुछ लोगों को तो मानना है ना गाइस, ये प्रैंक कर रहे हैं। एंड लोग बहुत भड़के हुए, इनके कमेंट सेक्शन में बहुत भड़के हुए। पहले लोग इन्हें सिंपैथी दे रहे थे एंड बोल रहे थे कि हाँ बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बट अब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ऑफ कोर्स यार, आप एक ही चीज़ को इतना दिन तक टानोगे तो कोई भी फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएगा। एंड ये मैंने कमेंट देखा कि लिखा हुआ है निदा शिफ्टेड टू लोधा यूनिका जागेश्वरी वेस्ट विथ ममता एंड हर सन। आई डोंट नो वहाँ का लोकेशन होगा कोई, मुझे नहीं पता। तो ये बोल रहे हैं कि ये कहीं और शिफ्ट हो चुकी है अपने सन एंड ममता के साथ, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि उसकी खुद की फैमिली भी वहीं आसपास आई थिंक मुंबई में रहती है, तो वो अलग जगह पे क्यों रहेंगे, वो तो अपनी फैमिली के साथ अभी रह रही होगी। आई डोंट नो, ये लोग खुद से भी बातें पता बनाते हैं क्योंकि इन्हें कैसे पता है। या फिर ये हो सकता है कि ये उस लोकेशन में हो उनका घर, तो शायद इन्हें पता हो। आई डोंट नो। तो बहुत मल्टीपल टाइप्स की चीज़ें सामने आ रही है, बट एग्जैक्टली क्या हुआ है नहीं समझ में आ रहा है। एंड सुफियान ने पक्का कुछ बसड़ किया है तभी वो इतना चुप है, क्योंकि इतना चुप क्यों रहेगा, उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। एंड एक बात है कि अगर आपके मीडिया के सामने या फिर अगर सोशल मीडिया में आपका इमेज खराब हो गया ना, तो खराब हो गया, फिर आप कितना भी चाहोगे ना उसे वाइट वॉश करना तो नहीं होता। लोग नहीं भूलते हैं एक चीज़ों को, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, भले ही वो लाख पूरे हो, लेकिन आपकी एक गलती को पकड़ के ना वो ज़िंदगी भर बैठे रहेंगे। एंड आपको कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बोलेंगे ही बोलेंगे। जैसे नताशा का देख लो, नताशा, धनश्री, अभी भी आप उसके कमेंट देखोगे ना तो लोग अभी भी यही बातें करते हैं कि तुमने तो डिवोर्स ले लिया, तुमने तो ये किया वो किया। तो ये सारी चीज़ें लोग नहीं भूलते हैं। तो लोग है वैसे, हिपोक्रेसी है। मुझे नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि लोग बहुत अच्छा करते हैं। हिपोक्रेसी है, वो कितने भी बुरे हो लेकिन आपकी गलती को पकड़ के ना मतलब वो बैठे रहेंगे, आपको पॉक करते रहेंगे। एंड क्लियरली दिख रहा है कि सुफियान कुछ नहीं कर रहा, खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले रहा है। एटलीस्ट सुफियान को तो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, बट वो नहीं ले रहा है। तो कुछ ना कुछ तो उसने भसड़ किया है तभी वो चुप है, उसके पास जवाब नहीं है बोलने को। बट फिर भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि ठीक है किया भी है चीट, मैं मान लेती हूँ, बट लोग नहीं मानते हैं यार। उसे इतनी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो कैसे सकता है कि वो चुप है, वो अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। तो इससे भी लोग बोल रहे हैं ना कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहा है। क्योंकि वो खुद के लिए स्टैंड लेता, अगर वो चीट भी करता ना तो अपना साइड लेके आता, वो भी निदा की गलतियों को गिनाता कि तुम ऐसे करती थी तो मैंने ऐसा किया। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ करना चाहिए या फिर ये होना चाहिए या ये सही है, बट मैंने अक्सर यही देखा है कि जो होते हैं ना इस टाइप के, वो अपनी गलती जल्दी मानते नहीं हैं। तो मुझे इसी बात से लग रहा है कि इनके बीच में कुछ तो प्लानिंग है, कुछ तो प्लॉटिंग है। बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि इतना इतना भी जाके किसी का इमेज को ख़राब नहीं कोई करता है। अगर ये प्रैंक होता तो ये ऐसे इमेज को तो ख़राब नहीं करती। तो मुझे नहीं पता इनके बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो जब तक इनके ब्लॉग्स या फिर कुछ ऐसा न्यू अपडेट नहीं आता ना गाइस, तो मैं इन पे नहीं बनाऊंगी वीडियो। और ये मुझे एक ही बात को तानना अच्छा नहीं लगता है। वह भी जो अपडेट था मैंने दे दिया। बहुत लोग बोल रहे थे कि नियान पे वीडियो बनाओ, मैंने पोल डाला था तो मैंने आके दे दिया आप लोगों को अपडेट। अब मैं इनके पुराने जो ब्लॉग्स हैं ना उस पर रिव्यू करूँगी और मैं बताऊँगी कि कैसे, मतलब देख के लग रहा है उस, मतलब मैं ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊँगी ना जिससे आपको भी लगे कि नहीं यार पहले से इनके बीच में ख़राब था। बट ये बस स्क्रिप्ट पढ़ के, ये जैसे स्क्रिप्ट होता है ना कि होता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि जो मेन लीड है उनके बीच में बातें नहीं होती है, बट वो स्क्रिप्ट पढ़ के एक्ट कर देते हैं। बट उसी तरह से उनका ब्लॉग्स भी लग रहा था, तो मैं उन पर ही अब रिव्यू करूँगी, मैंने सोचा है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, पतली कितनी हो गई है। पहले इतनी मोटी थी, अचानक से बहुत ही पतली हो गई है यार। मुझे तो लग रहा है किसने कुछ प्रोसीजर करवाए हैं, कुछ इसने सर्जरी वगैरह करवाए हैं, क्योंकि यार बहुत पतली लग रही है। बट वो पहले से ही मोटी थी, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही ये मोटी है। सुफियान के शादी के पहले, मतलब शादी के पहले ठीक थी, बट शादी के बाद तो ये मोटी थी, बट बहुत पतली हो गई है अभी फ़िलहाल। बट अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। अब जब पतली हो गई ना अच्छी लग रही है। एनीवेज़ तो मेरे पास इतने ही अपडेट थे, तो मैंने आपको बता दिए। लोग तरह-तरह की बातें बता रहे हैं। इसने एक अपने 2023 या 22 की फ़ोटो को ना पिन कर दिया है। उस पे लोग बोल रहे हैं कि इस पे अब्रेज़ का लाइक है, मतलब आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो चुका है। तो इनके बीच में नहीं हुआ सॉर्ट आउट गाइज़। वो पिन किया है 2023 का फ़ोटो को। 2023 में उनकी बातें होती थी तो उसे लाइक किए होंगे। तो तरह-तरह की चीज़ें लोग बताते रहते हैं, ऐसे-वैसे, ये एंगल, वो एंगल। तो मेरे पास फ़िलहाल यही अपडेट था। मैं पुराने ब्लॉग्स पे रिव्यू करूँगी। आप ज़रूर देखिएगा एंड मुझे बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड अगर अच्छा नहीं भी लगा हो ना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको लाइक करने के लिए फ़ोर्स कर रही हूँ।
तो आप अपना रिव्यू दे सकते हो, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी करो एंड कमेंट करो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना किसी के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हाँ टेक केयर एंड सी यू सून। एंड आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय।